खुशामदीद है बेटा आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। मेरी तरफ से सलाम सारे बच्चों के लिए। तो जी, लास्ट लेक्चर आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज glomerular filtration that you also called as ultrafiltration, then comes tubular reabsorption, और tubular reabsorption के बाद हमने डिस्कस किया tubular secretion। तो those students who have watched the last lecture, उनको मैं बता दूं, you must remember the difference between tubular reabsorption and tubular secretion। कभी आपके एग्जाम में आ सकता है, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन ट्यूब्यूलर reabsorption एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो बिल्कुल अभी आप वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना रफ ले लीजिए और रिकलेक्ट कीजिए लास्ट का लेक्चर, और ट्यूब्यूलर reabsorption और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के दरमियान कम से कम 3 डिफरेंसेस लिख लीजिए। अगर आप वो लिख सकते हैं इसका मतलब है आपको समझ आ गया है क्या है ट्यूब्यूलर reabsorption। 2 डिफरेंसेस लिख लिए तो मैं कह सकता हूं कि आपने समझ लिया है। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कहते हैं किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन। तो यूरिन जो होता है, यूरिन इज फॉर्मड एक्चुअली बाय द नेफ्रॉन्स जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो किडनी फॉर्म्स यूरिन, लिवर फॉर्म्स यूरिया, ये याद रखिएगा। लिवर यूरिया बनाता है, वही यूरिया फिल्टर हो जाएगा ब्लड में, जो होता है उसको नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेगुलेशन जो है किडनी को की जो फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये जो किडनी है इसकी फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, कैसे रेगुलेट होती है। ये जो बेटा किडनी होती है इसकी फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है कि आप देखते हैं कभी कभी हमें यूरिनेशन ज़्यादा होती है और कभी कभी हम यूरिनेशन बहुत कम करते हैं। कभी किसी दिन हम ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट करते हैं 2 लीटर्स और मोर देन 2 और 3 लीटर्स, और कभी कभार 1 लीटर से भी कम यूरिनेशन होती है। तो इस किडनी को ये रेगुलेट कैसे कौन करता है। तो बेटा द रेगुलेशन ऑफ किडनी टेक्स प्लेस मेनली बाय 2 ways। वन इज रेगुलेशन और कंट्रोल जो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वन इज बाय ADH and second is by glomerular apparatus। याद रखिए 2 चीजें, वन इज बाय ADH, सेकंड इज बाय glomerular apparatus। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि किडनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हमारी बॉडी में किडनी की फंक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो मेनली किडनी की फंक्शन कंट्रोल होती है। एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ADH, और दूसरा हार्मोन है, दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर apparatus। पहले हम देखेंगे ये पहला मेथड जो मैंने बोला ये क्या है। ADH इट इज अ फुल फॉर्म, इसकी जो फुल फॉर्म है इट इज एंटी डायोरिटिक हार्मोन। एंटी डायोरिटिक, डायोरिटिक मीन्स वाटर लॉस, डायोरिसिस। एंटी मीन्स दैट विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। जिस चीज को, जो चीज हमारी बॉडी में वाटर लॉस को प्रमोट करेगा, जिस चीज से हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, हम उसको बोलते हैं डायूरिटिक। और जो चीज़ हमें वाटर लॉस से, जिससे हमें यूरिनेशन कम हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे एंटी डायूरिटिक। समझा गया। सपोज अगर आप कोई चीज़ पीते हैं या खाते हैं उससे आपको ज़्यादा यूरिनेशन हो जाती है, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करते हैं यूरिन के साथ, मैं कहूँगा जो आपने वो चीज़ खाई है दैट इज़ डायूरिटिक।
लेकिन अगर आप किसी चीज़ के खाने से आपका यूरिनेशन जो है, रेट ऑफ यूरिनेशन कम होती है, इसका मतलब वाटर लॉस कम होता है, तो मैं कहूँगा उस चीज़ को एंटी डायूरेटिक। समझिए, एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट में लिखते हैं एडीएच। इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं बेटा वैसोप्रेसिन। ये किडनी की फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ग्लोमेरुलर apparatus क्या करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। याद रखिए, ADH is a hormone which is produced from posterior part of pituitary gland। देखिए बेटा, हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली बात करूंगा मैं हाइपोथैलेमस की। किसकी? हाइपोथैलेमस। आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो वाटर कंसंट्रेशन जो है, वाटर लेवल जो है, या जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स की लेवल, या हमारी बॉडी में जो साल्ट्स होते हैं, या मैं शॉर्ट में बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, आयन्स जो होते हैं, सपोज सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, इसी तरह से बहुत सारे जो आयन्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को नज़र रखता है। हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की लेवल कम ज़्यादा, कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, साल्ट्स की लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल को नज़र रखता है, मॉनिटर करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो बेटा है, इट मॉनिटर्स द लेवल ऑफ साल्ट्स, लेवल ऑफ फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। इसमें छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिनको बेटा हम बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की टॉनिसिटी को, फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते रहते हैं। देखो बेटा, जब भी हमारी बॉडी में साल्ट्स की कंसंट्रेशन, जिसमें ऑस्मोलैरिटी बोलूंगा, once it goes have a more than 300 milliosmoles, ये जो more than 300 milliosmoles जो होते हैं, ये कंसंट्रेशन है सल्यूट्स की, जो हमारे ब्लड में होती हैं। ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये बेटा करते हैं मॉनिटर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की टॉनिसिटी होती है। आपको पता है टॉनिसिटी, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को, जब वो होती है मोर देन 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, पर मिलियोस्मोल्स पर ml, उस मिली वो क्या हो करते हैं, या मैं कहूँगा जब हमारी बॉडी में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब यही है। या जब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए। अगर मैं ऐसे समझाता हूँ, हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के, ये मॉनिटर करता है हमारी बॉडी में साल्ट्स और वाटर की लेवल को। अगर बेटा हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी फ्लूइड्स की, ऑस्मोलैरिटी का यूनिट होता है मिलियोस्मोल्स, अगर वो 300 से ज़्यादा हो जाए, आप बोलेंगे क्या 300 से ज़्यादा? उसका मतलब है अगर हमारी बॉडी में साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या वाटर लेवल डाउन हो जाए, उस वक्त ये हाइपोथैलेमस जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन
जिसको बोलते हैं ADH। मैं फिर से बताऊंगा, हमारी बॉडी में वाटर लेवल को, साल्ट्स लेवल को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में साल्ट्स की लेवल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, वाटर की लेवल कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर, नज़र रखता है उस पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स की लेवल को। अगर हमारी बॉडी में साल्ट्स की लेवल हाई हो जाए या फ्लूइड्स की लेवल बहुत कम हो जाए, उस सूरत में ये हाइपोथैलेमस जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि साल्ट्स की लेवल हाई हो रही है या फ्लूइड्स की लेवल लो हो रही है। उस सूरत में ये पिट्यूटरी ग्लैंड ADH प्रोड्यूस करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ADH प्रोड्यूस करेगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड ADH प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या होगा बेटा, देखिए आपको पता है दिस इज द नेफ्रॉन, ये बॉम्बेनस कैप्सूल है, ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनली है, ये DCT है। आपको पता है फिल्ट्रेट जो है यहाँ से आगे आगे जाता है। तो जब ADH आता है, ADH की मदद से ये जो DCT है, जिसको आप बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें जो फिल्ट्रेट होता है, इस फिल्ट्रेट में से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा reabsorb किया जाता है। more and more water is reabsorbed in the distal convoluted tubule, and ये जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रेब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका मतलब है ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जितना आगे 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 जाएगा उसमें वाटर की लेवल कम हो जाएगी, और ये जो लास्ट में जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, उस यूरिन की कंसंट्रेशन कम होगी, उस यूरिन की क्वांटिटी कम होगी। जब यूरिन की क्वांटिटी कम होगी, उसका मतलब है वाटर लेवल कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। सपोज आपने सुबह से पानी नहीं पिया है एंड यू आर गेटिंग व्हाट आई कैन से अंडर गोइंग स्वेटिंग, यू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्वेट, गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, वाटर आप पी नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से ADH प्रोड्यूस करेगा। ADH जब ब्लड में जाएगा, तो जब वो ब्लड नेफ्रॉन्स तक पहुंचेगा, वो ADH इस सारे नेफ्रॉन्स की जो ये ट्यूब्यूल है, पर्टिकुलरली जो DCT है, उस DCT को क्या करेगा, उसको बनाएगा मोर एंड मोर परमेएबल टू वाटर। तो ADH मेक्स दिस DCT मोर परमेएबल टू वाटर, ताकि इसमें से ज्यादा वाटर बाहर निकले, वो रेब्जॉर्ब हो जाए, वो ब्लड में जाए। क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है इसके अराउंड होंगी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। इसी तरह ये जो ADH है, ये लूप ऑफ हेनली जो है, उसकी जो डाउन डिसेंडिंग लिम्ब होती है, जो परमिएबल टू वाटर होती है, उससे ज़्यादा वाटर खींच लेगा ब्लड में, ताकि वाटर कम से कम लॉस हो। इज दैट क्लियर? ये तो एक तरीका है जिससे किडनी की फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। दूसरा एक तरीका ये भी है, एक तो मैंने आपको बताया बाय ADH, दूसरा तरीका बेटा क्या है, दूसरा है बाय ग्लोमेरुलर apparatus। अरे ये ग्लोमेरुलर apparatus क्या है, देखिए जी, अगर मैं कहूँगा दिस इज Bowman's capsule, see suppose this is Bowman's capsule, what is this, PCT, this is loop of Henle, what is this is the DCT। इज दैट क्लियर? मान लीजिए अब मैं यहाँ पर ऐसे ही बनाऊंगा, आपको पता है मैंने डिस्कस किया है इसको डिटेल में। मान लीजिए ये Bowman's कैप्सूल, ये है PCT, ये है लूप ऑफ हेनली, ये क्या है DCT। आपको पता है Bowman's कैप्सूल में आती है एक आर्टरी, उस आर्टरी को आप बोलते हैं बेटा आर्ट्रियोल। यहाँ पर वो बन जाता है ग्लोमेरुलस, और वापस यहाँ से निकलता है, उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। पता है ना आपको, ये आर्ट्रियोल जो यहाँ आ गया दैट इज एफेरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से जो निकला दैट इज एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये बीच में क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस। आपने पढ़ा है ये, वी हैव डिस्कस्ड इट। अब देखिए ये जो यहाँ पर
आप हर एक नेफ्रॉन में ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है उसकी वॉल्स जहां टच करते हैं, मैं यहां लिखूंगा एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट, जिस बच्चे ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, पढ़ा है, उसको इजीली समझ आएगा। एफेरेंट आर्ट्रियोल और ये जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनकी जो वाल है, इन दोनों की जो बेटा वाल है, जहां ये दोनों की वाल एक दूसरे को टच करती है, वहां की जो सेल्स होती हैं वो कुछ मॉडिफाइड होती हैं। दीज आर द सेलुलर मॉडिफिकेशंस। जो सेलुलर मॉडिफिकेशन, जहां पर ये मान लीजिए ये है डीसीटी, ये है एफेरेंट आर्ट्रियोल, अगर ये एक दूसरे को यहाँ टच करते हैं, जहां ये टच करते हैं, इसकी वाल और इसकी वाल ने जहां टच किया है, जो वहां सेल्स होती हैं वो सेल्स कुछ हटकर होते हैं, वो मॉडिफाइड होती है। उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ग्लोमेरुलर apparatus, you can say, sir, glomerular apparatus is simply cellular modifications present in the wall of afferent arteriole and DCT where they touch each other. तो ये glomerular apparatus क्या है? These are the cellular modifications. अब इसका रोल क्या है? These glomerular apparatus जो है, it is capable of, इसकी कैपेसिटी है that this glomerular apparatus can produce a hormone. That hormone is called as renin. That hormone is called renin. याद रखिएगा, renin एक होता है RENNIN. This renin, it is an enzyme produced by the stomach. स्टोमक में मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकलता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ RENIN. दिस इज अ हार्मोन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा क्या किडनी करती है एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, आप कहिए बिल्कुल, किडनी आल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड समटाइम्स। किडनी में जो ग्लोमेरुलर apparatus होता है, वो ग्लोमेरुलर apparatus प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड द रेनिन। दैट इज कॉल्ड द रेनिन। उससे क्या होगा आपको पता है? किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये यूरिन बनाते हैं, और यूरिन बनने के लिए एक प्रेशर होता है जिसको आप बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर या ग्लोमेरुलर, जिससे फिल्ट्रेशन होती है, जिसको आप, मैंने आपको बताया, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो फेवर करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, दूसरा होता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तीसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो जो अपोज करते हैं। जब भी किडनी में यूरिन बनना कम हो जाएगा ड्यू टू लोअर ब्लड प्रेशर, समटाइम्स इन सम केसेस द ब्लड प्रेशर इज लो, उस वक्त किडनी में जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कम हो जाता है। उस वक्त किडनी क्या करेगी? किडनी में जो ग्लोमेरुलर apparatus है, इट प्रोड्यूसेस a hormone. That hormone is called renin, and this renin, what it does, this renin causes conversion of a hormone. That hormone, that protein is called angiotensinogen. हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजेन। इट चेंजेस दिस एंजियोटेंसिनोजेन into angiotensin, it changes this into angiotensinogen, or it changes it into angiotensin, or we can say it changes it into angiotensin first, then this angiotensin first is changed into angiotensin second. मैंने बेटा आपको बताया है कि जब भी आप देखेंगे जेन लगा होगा किसी प्रोटीन के पीछे, एंजियो, एक हार्मोन, एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। जेन का मतलब है इनएक्टिव है, आपको पता है, प्रो अगर आगे होगा या जेन होगा पीछे, इसका मतलब ये इनएक्टिव है।
एक प्रोटीन है दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ये हमारे ब्लड में होता है। जब हमारी किडनी से निकलता है रेनिन, इस एंजियोटेंसिनोजेन को पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, देन इट इज चेंज्ड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड। अब जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारे आर्ट्रियोल्स, जो ब्लड कैपिलरीज किडनी की तरफ जाती हैं, या जो भी आर्ट्रियोल्स होते हैं, उन आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। जब आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसका मतलब है बीपी जो होगा वो रेज होगा, ब्लड प्रेशर को रेज करता है। तो मैं कह सकता हूँ व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लो, किडनीज हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर सो दैट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीजेस। अब किडनी कैसे करती है, किडनी प्रोड्यूस द हार्मोन दैट इज कॉल्ड रेनिन। रेनिन क्या करती है, ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिनोजन, पहले एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन क्या करेगा, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो टिश्यूज की तरफ जाते हैं, जो किडनी की तरफ या आर्ट्रियोल्स जाएंगे, उनको आर्ट्रियोल्स को, सारे आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जब भी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी उसका मतलब है ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? इसी तरह ये जो एंजियोटेंसिन है, ये दूसरा काम क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन दो तरीकों से काम करता है। एक तरीके से तो ये इसने आर्ट्रियोल्स को कंट्रैक्ट कर दिया, और दूसरे तरीके में ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, कौन सा, एक ग्लैंड है किडनी के ऊपर जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। बेटा देखिए, ये जो किडनी है, हम एंडोक्राइनोलॉजी में इसको डिस्कस करेंगे। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर ग्लैंड, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बेटा हम बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला, और उसका जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एक होता है एड्रिनल मेड्यूला, दूसरा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एंजियोटेंसिन जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होगा, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। अब आप कहेंगे एल्डोस्टेरोन से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन which is produced by adrenal cortex। याद रखिए, एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन ये जो डीसीटी होता है, और उसके बाद आपको पता है डीसीटी से फिल्ट्रेट जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। एल्डोस्टेरोन उस डीसीटी और, यहाँ मैं लिखूंगा, एल्डोस्टेरोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में साल्ट्स की रिएब्जॉर्प्शन करता है। जब साल्ट्स की रिएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, ताकि यूरिन में साल्ट्स जो है वो कम से कम लॉस हो। और जब यूरिन में साल्ट्स का लॉस रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली साल्ट्स जो है इट विल क्रिएट एन ऑस्मोटिक इफेक्ट एंड ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम के साथ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। याद कीजिए पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो याद रखिए, किडनी की फंक्शन को रेगुलेट करने के दो तरीके हैं। एक है एडीएच, ADH is a hormone which is produced by the pituitary gland, that is posterior pituitary gland, और दूसरा है glomerular apparatus। मैंने आपको बताया कि glomerular apparatus क्या है, ये दरअसल वो टिश्यू है which is formed by those cells which are present in the wall of DCT and in the wall of apparent arteriole where they come in contact। ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन तभी निकलेगा जब ब्लड का प्रेशर लो होगा, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लो होगी, उस वक्त ये रेनिन हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजेन,
जो लिवर से निकलता है उसको कन्वर्ट करता है पहले इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, देन इट इज चेंज इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड। अगर आप फर्स्ट सेकंड याद ना रखें, आप सिंपली ये कहेंगे एंजियोटेंसिनोजन इज चेंज्ड इनटू एंजियोटेंसिन, चलेगा वो भी। तो ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन दो तरीकों से काम करता है हमारी बॉडी में। एक तो ये आर्ट्रियोल्स को जो टिश्यूज की तरफ जाती है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, जब वो कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर विल रेज। और दूसरी बात ये क्या करेगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वहां से निकले एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन से क्या होगा, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ये जो नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट बनता है जिसको हम बोलते हैं बेटा नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या करेगा बेटा, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से साल्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिएब्जॉर्ब करेगा। जब साल्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। और एक छोटा सा लेक्चर है हमें अब इसमें पढ़ना है, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है बेटा आप समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको बताऊं बेटा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको पढ़ना है, आपको क्या कहते हैं, व्हाट आई मीन टू से, आपको कामयाब होना है तो आपको बेटा सेल्फ स्टडी करनी होगी, आपको बुक्स पढ़नी है, अपनी बुक्स अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी करिए, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स को वॉच कीजिए। तो उम्मीद है आप मेरी एडवाइस पर अमल करेंगे। तो बेटा मैं इजाज़त लेता हूँ, अल्लाह आपका और मेरा हाफिज़ और नासिर। अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।